ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अगर दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? और अगर ये देश ही नहीं बचा तो इस जाति का क्या करोगे? ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य देव भगवान ऋखेश्वर महादेव की इस पावन भूमि में, हमारे भगवान श्री राम के इस परम पावन प्रांगण में सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सनातन संत परंपरा के संवाहक, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे मानेश्वर महादेव के श्रद्धेय थानापति जी, श्रद्धेय पशुपति महाराज जी, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय वतन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ जन व सभी सनातनी भाई बंधुओं को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोरी। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आपने बहुत से वक्तव्यों को सुना और आपको अभी तक थोड़ा अंदाजा आ ही गया होगा कि आज हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस विराट हिंदू सम्मेलन को करने की। क्योंकि हमारे भारत माता के उद्घोष में भी कोई उल्लास नहीं है, कोई उमंग नहीं है, इसीलिए हमें आवश्यकता है इस विराट हिंदू सम्मेलन को करने की। हमें आवश्यकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि भारत माता क्या है, और अगर हम भारत माता की जय बोले तो सारे विश्व को पता चले कि भारत कितना आगे है। आज के इस कार्यक्रम की यही सार्थकता होगी कि हम अपने जीवन में इन्हीं कुछ चीजों को उतारने का प्रयास करें। हमारे ऋषि मुनि पुरातन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाते आए हैं। आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे संत समाज को रोड पर उतरकर बटोगे तो कटोगे बोलना पड़ रहा है, और वो हमें जागृत कर रहे हैं कि अभी भी समझ जाए हम। वो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें समझने की आवश्यकता है कि आज इस समय हमारे समाज में, हमारे धर्म में कितनी विकृति आ चुकी है। हम सभी को एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। इतनी बड़ी महाभारत हुई, क्या मतलब था इतनी बड़ी महाभारत होने का? क्या आपको लगता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस महाभारत को रोकने का सामर्थ्य नहीं रखते थे? बिल्कुल रखते थे, पर वो चाहते थे कि हमारी ये जो पीढ़ी है ये उन चीजों से कुछ सीखे, मिलजुल कर रहे, समानता से रहे। क्योंकि अगर एक परिवार टूटा होता है ना, तो तभी उस पर कोई प्रहार करता है। वो चाहते थे कि हम सभी मिलजुल कर रहें, एकजुट होकर रहें, एक दूसरे की मदद करें और दुख के समय एक दूसरे के काम आए। तो आइए गुलामी के इस संस्कारों से उत्पन्न जातीय भेदभाव को समाप्त करें। सच ये भी है कि मेरी जो जनरेशन है ये कोई जातिगत भेदभाव नहीं करती। अगर मेरी कक्षा में किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय के विद्यार्थी बैठे होते हैं तो वो सभी समान हैं। एक शिक्षक के लिए वो सभी समान हैं, अगर वो हमारे मित्र हैं तो भी वो सभी समान हैं। क्योंकि हमारा धर्म, हमारे परिवारजन, हमारे परिवार के संस्कार हमें कभी भी आज तक कभी भी हमें ये अंतर करना, ये भेद करना नहीं सिखाते और ना ही कभी सिखाएंगे। ना ही हमारी इस पुरातन संस्कृति ने हमें कभी ये सिखाया है। अगर आज हमारे घर में, हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
और यहाँ पर जितने युवा बैठे हैं, अगर आप सभी को ये नहीं पता कि लक्ष्मीबाई, गार्गी और मदालसा कौन थी, तो इस सब में भी हमारी ही कमी है। हम अपने परिवारजनों को, हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाए कि वो विदुषियां जो अपने बच्चों को शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितोषी जैसी लोरियां सुनाकर परमार्थ के लिए प्रेरित करती थी, अपने बच्चों को राष्ट्र की सेवा में दान दे देती थी, उनके बारे में आज हमारे परिवार के बच्चों को नहीं पता, उनके नाम भी नहीं। शायद तो आज कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार गार्गी और मदालसा जैसी उन महान स्त्रियों के, उन माताओं के नाम सुन रहे होंगे। तो आइए, गुलामी के इन संस्कारों से उत्पन्न जातीय भेदभाव को समाप्त करने का एक प्रयास करें और सौहार्द से हम सभी मिलजुल कर रहें। हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का एकजुट होकर सम्मान करेंगे। हम प्रतिज्ञा करें कि सामाजिक एकता बनाकर एक समर्थ राष्ट्र का, एक समर्थ भारत का निर्माण करेंगे और ऐसे ही भारत को विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर करेंगे। तो ज्यादा न बोलते हुए एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो आज का जो ये विराट हिंदू सम्मेलन है, इसका उद्देश्य, इसका सार मैं बस आपको एक लाइन में कहना चाहूंगी और वो ये है कि धर्म बचा तो देश बचेगा। धर्म बचा तो देश बचेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। इस देश में आज मैं भगवान श्री राम के इस प्रांगण से उद्घोष करती हूं कि अगर इस देश में धर्म बचेगा, जब तक हमारा ये सनातन धर्म बचा रहेगा, तब तक ही आप ये मान के चलिए कि ये देश भी बचा रहेगा। तो जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता का शेष बचेगा, गंगा जमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। गंगा जमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा और बच जाएंगी आर्य सुताएं, बच जाएंगी आर्य सुताएं। संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा और लोकतंत्र की मर्यादाएं, और लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का अन्वेष बचेगा और मथुरा वाली जन्मभूमि का। मैं ये बात आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। बस एक बात तुम गांठ बांध लो, अगर धर्म बचा तो देश बचेगा। धन्यवाद।